हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद कोरिलेशन मेथड से याद करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, भाग 3 मूल अधिकार 14 से लेकर के 35 तक। तो जो हम लोग को 1 से लेकर 16 तक जो है पार्ट 1 वीडियो जो बनाया गया है उसमें अनुच्छेद का ट्रिक दे दिया गया है और ये पार्ट 2 होगा आपका। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले उसे पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखिएगा। तो हम लोग 16 तक तो कर चुके थे, अब हम लोग का 17 से आर्टिकल 17 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे भी यहाँ हम लोग बोले थे कि भाग से अगर हम लोग देखते हैं ना कि हाँ भाग से हम लोग को याद करना है तो याद करना आसान हो जाता है कि हाँ हम लोग का भाग 3 अब कंप्लीट हो चुका है। तो भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक, ठीक है। तो हम लोग 16 तक कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, अब हम लोग 17 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। तो पहले बहुत ज़्यादा ये सब था, छुआछूत जो है, छुआछूत का ये था, इसलिए ये आर्टिकल लाया गया कि आप लोग छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का अंत करने के लिए इस आर्टिकल को बनाया गया। तो यहाँ है आर्टिकल 17। तो हम लोग को ट्रिक याद रखना है कि कैसे याद रखेंगे कि अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए। तो आप लोग को भी बता दिए कि स्पर्श करना का मतलब क्या होता है, छूना, ठीक है। लेकिन यहाँ कर अस्पृश्य मतलब नहीं छूना है। और ये याद रखना है कि छुआछूत, क्योंकि वहाँ पे छुआछूत भी दे सकता है या अस्पृश्यता भी दे सकता है, दोनों वर्ड को याद रखना। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ को छुओ तो सतर्क से छुओ, छूना जैसे कुछ भी कहते हैं ना कि जैसे बाहर में कहते हैं कि कुछ भी मत छू लो, क्या होगा पता नहीं है, इसलिए सतर्क से छूना। किसी चीज़ को भी छूना चाहिए तो सतर्क से छूना चाहिए, किसी भी चीज़ को छू नहीं लेना चाहिए। तो छूना चाहिए क्या, सतर्क से छूना चाहिए। तो स्पर्श करना चाहिए या छूना चाहिए। तो 17 जो है क्या बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, 18 आर्टिकल क्या बोलता है कि उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत। जैसे पहले जो है राजा महाराजा लेते थे, केसरे हिंद ये सब का अंग्रेज लोग देते थे उपाधि, तो ये उपाधि का अंत होना चाहिए। बट ये भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म ये सब छोड़ करके और जितना भी उपाधि है उसका अंत करना, ये आर्टिकल 18 के तहत आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे कहेंगे, हट यहाँ अब उपाधियों का अंत होगा, मतलब कहेंगे हट अब तुमको उपाधि नहीं मिलेगा। जैसे पहले कहता है उसे उपाधि मिला, उसे केसरे हिंद का मिला उपाधि, तो इसी तरह से कहते हैं हट अब उपाधि नहीं मिलेगा, अब उपाधि का अंत हो गया। जैसे कोई आदमी उपाधि लाने के लिए गया होगा, उपाधि लाने के लिए, तो कोई अगला क्या बोला कि हट अब तो उपाधि का अंत हो गया, तो अब तुम्हें उपाधि नहीं मिलेगा। तो उपाधियों का अंत का किस आर्टिकल के तहत आएगा, आर्टिकल 18 के तहत। नेक्स्ट है 19 जो है, 19 आर्टिकल क्या बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 19 के तहत। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहेंगे ऊना बता रहा था, ऊना मतलब 19 ऊना बता रहा था कि बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, आपका ये मौलिक अधिकार है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे बोलते हैं कि हमारी मौलिक अधिकार है, हम बोल सकते हैं। तो ऊना मतलब बोलने का स्वतंत्रता, बता रहा था कि बोलने का स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कौन बता रहा था, ऊना बता रहा था। तो ऊना से क्या हो जाएगा, 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता, या इसी को लिख देता है वाक्य पट होता है, उसी को बोलते हैं बोलने की स्वतंत्रता। तो बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, तो 19 के तहत है। अब नेक्स्ट है देखिए कि 19 का ए, तो 19 का ए जो है, 19 का ए किसका स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता। जैसे प्रेस वाले लोग जितने भी मीडिया वाले हैं उनको क्या है, उनको स्वतंत्रता है, कुछ भी वो मीडिया में लाते हैं, कुछ भी, उनको कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत, 19 के ए के तहत। इसे कैसे आएगा, ये ऊना, तो ऊना यहाँ याद रखना है, ऊना 19 ए मतलब ए, ये आदमी प्रेस वाला है, तो ना प्रेस वाला सब जो है प्रेस वाला है, ये प्रेस वाला है। तो प्रेस वाला को तो कहीं भी जा सकता है, उसको स्वतंत्रता है, प्रेस का स्वतंत्रता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है ये आर्टिकल जो है, और आर्टिकल 17 भी बहुत बार पूछा हुआ है।
तो ये है 19 का ए। तो 19 का ए जो है ये इस प्रेस वाला है, बताते हैं ना कि ये प्रेस वाला है, तो प्रेस वाले को तो स्वतंत्रता है, कुछ भी वो छाप सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो 19 का ए जो है प्रेस की स्वतंत्रता और 19 में बोलने की स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 20 आर्टिकल क्या बोलता है कि 20 आर्टिकल क्या बोलता है, दोष सिद्धि का अधिकार। आप अपने दोष को सिद्ध कर सकते हैं, उसका अधिकार आपको आर्टिकल 20 के तहत दिया गया है। तो कैसे याद करेंगे, जैसे कहते हैं ना बस दोष सिद्ध हो जाए, जैसे हम लोग जैसे कोर्ट में ही कोई जाता है कहता है बस एक बार दोष सिद्ध हो जाए, दोष उसका सिद्ध हो जाए तो हो जाएगा, बस दोष सिद्ध हो जाए। हम लोग इस वर्ड को यूज भी करते हैं कि बस दोष उसका सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए। तो दोष सिद्धि का अधिकार आर्टिकल 20 के तहत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 21 है। 21 में 21 आर्टिकल क्या बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब प्राण और दैहिक, मतलब प्राण अपना आप दे सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। तो कैसे याद करेंगे अब बताइए, खीस में ही आके, जैसे खीस में आके क्या बोलते हैं हम लोग प्राण दे देंगे, खीस में आके मतलब गुस्सा में आके कहते हैं गुस्सा में हम लोग अपना प्राण दे देंगे, तो गुस्सा में प्राण देना ऐसे बोलते भी, हम लोग यूज भी करते हैं इस वर्ड को, तो प्राण दे देंगे कब, खीस में आके ये बात बोलते हैं। कोई मतलब अच्छे मूड में तो ये बात नहीं बोल सकता है, जो गुस्सा होता है तभी ये बात बोलता है, तो खीस में आके बोलता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 21 मतलब 21 के तहत, खीस में आके। नेक्स्ट देखिए क्या है 21 का क, 21 का ए, क बोलिए या ए बोलिए। तो 21 का ए जो है क्या बोलता है कि शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा का अधिकार है। मतलब क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे तो क्या होता है बच्चे लोग को क्या होता है, मिडिल स्कूल में क्या होता है, फ्री में शिक्षा दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 21 का ए के तहत है कि आप 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा दीजिएगा, मीन्स पैसे वगैरह नहीं लीजिएगा, शुल्क नहीं लीजिएगा, निःशुल्क शिक्षा दीजिएगा। ऐसे किसे याद करेंगे, देखिए खीस में, ऐसे किसी भी माँ बाप को समझाता है कि आप खीस में नहीं आइए, आप खीस में नहीं आइए। मतलब ए किसी को बोलते हैं, एक कोई पर्सन है, एक किसी पर्सन को हम लोग मान लेते हैं कि खीस में मत आइए, एक पर्सन को बता रहे हैं। ए मान लीजिए किसी बच्चे के पापा मम्मी हैं और उनको हम लोग खीस बोल रहे हैं कि खीस में मत आइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। क्यों? क्योंकि स्कूल आपको निःशुल्क शिक्षा देगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने बच्चे को भेजिए। तो ये 21 का क कहता है शिक्षा की अवधि अधिकार, और जिसमें होता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 22 आर्टिकल क्या कहता है कि 22 आर्टिकल में है कि गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार, आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है। 21 आर्टिकल के तहत 22 के तहत। जैसे देखिए हाँ बाई जैसे कुछ अगर चोरी कर लेती है, बाई जैसे जिसके घर में काम करने आती है कुछ भी चोरी कर लेते हैं तो क्या होता है, कहते हैं ना उसको गिरफ्तारी करवाएंगे। तो कोई आदमी संरक्षण भी देता है कि छोड़ दो, बाई है, गरीब है, नहीं उतना उसको मत गिरफ्तार करवाओ। तो यहाँ बाई से लेना है, हम लोग ट्रिक ले रहे हैं, ट्रिक याद रखने, दिमाग में बस रखना है, ठीक है। तो बाई को गिरफ्तार नहीं करवाना, उनको संरक्षण देना है, क्योंकि वो लोग गरीब होते तभी तो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि बाई को गिरफ्तार ना करवाए, उनको संरक्षण करें। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 आर्टिकल क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है 23 जो है 23 आर्टिकल क्या बोलता है कि मानव की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध। पहले क्या था, पहले जो था हम लोग के, पहले इस आर्टिकल को इसलिए बनाया है कि मानव की पहले खरीद बिक्री होती थी, ठीक है। तो इसको अंत करना है, इसको प्रतिबंध करना है, तो कुछ आर्टिकल के तहत ही किया जाएगा। तो 23 में जैसे अभी जैसे सोचिए कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि पहले जो है मानव की खरीद बिक्री होती थी, तो हम लोग को क्या आता है, गुस्सा आता है, हम लोग क्या आते 23 में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता था, हम लोग क्या होते 23 में आ जाते थे कि मानव की खरीद बिक्री क्यों होती थी। तो हम लोग क्या आते थे 23 में आ जाते थे, 23 में आ जाने मतलब 23 हो जाएगा। और क्या होता था, मानव की खरीद बिक्री होती थी। तो मानव की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के तहत लगाया गया, 23 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है 24 आर्टिकल क्या कहता है। 24 आर्टिकल में क्या है कि बाल श्रम प्रतिषेध जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जैसे अभी आप देखते होंगे कि कोई भी कारखाना हो या कोई भी चाय दुकान हो, कहीं भी आपको देखे होंगे कि 14 साल से कम अगर वर्ष का बच्चा काम कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कि अगर ये बच्चा काम करेगा तो ये पढ़ाई कैसे करेगा। तो ये तो चीज़ तो होना ही चाहिए, इसका प्रतिषेध होना चाहिए कि अभी उसका उम्र क्या है, पढ़ने का उम्र है, और पढ़ने की उम्र में वो काम कर रहा है।
तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ही बाल श्रम प्रतिषेध लगाया गया है कि कारखाना में या कहीं भी दुकान में आप 14 साल से अगर कम उम्र के बच्चे को देखते हैं तो आप जो है दुकानदार को बोल सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो ये 20 किस आर्टिकल के तहत बोला जाता है? 24 आर्टिकल कि आप 24 घंटा यहाँ ट्रिक क्या लेना है कि आप 24 घंटा बाल श्रम करवाइएगा। मतलब बाल श्रम का मतलब बच्चे से काम करवाइएगा। तो बच्चा पढ़ेगा कब? मतलब अभी तो उम्र उसका पढ़ने का है और वो काम कैसे करेगा? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से प्रतिषेध है। तो ये हम लोग ट्रिक से याद कर लिए। 24 आवर मतलब 24 घंटे आप अगर काम करवाते हैं तो बच्चे पढ़ाई कब करेंगे? तो ये चीज़ गलत है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 25 आर्टिकल क्या है? अपने धर्म को परिभाषित करने का अधिकार। तो अब आप सोचिए कि जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमें पता कैसे होता है कि हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं? तो हम लोग को अपने धर्म का पता कैसे चलता है? हम लोग जब बड़े होते हैं तो घर में देखते हैं, हाँ मम्मी पापा पूजा करते हैं, तो या मम्मी पापा हम लोगों को बताते हैं, देखते देखते हम लोग पता चलते हैं हाँ हम लोग हिंदू धर्म से हैं, कोई मुस्लिम धर्म से हैं, ईसाई धर्म से है। तो क्या अपने धर्म को, तो अपने धर्म को परिभाषित करना। तो यहाँ याद रखना है कि बच्ची को बताया जाता है, बच्चे को अपना बताया जाता है। माँ बाप क्या बताते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं। तो हम लोग को कौन परिभाषित कर रहे हैं? हम लोगों के माता पिता परिभाषित करते हैं। क्योंकि हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता है कि धर्म क्या है, हम लोग किस धर्म से आते हैं, ये लोग हम लोग को पता नहीं होता है। तो ये हम लोग को बताते कौन है? तो हम लोग के मम्मी पापा बताते हैं कि हम लोग क्या है, बच्ची हैं। और बच्ची को कौन बताता है? माँ बाप बताते हैं कि आप हिंदू धर्म से हैं या मुस्लिम धर्म से हैं, जो भी धर्म से हैं, तो वो लोग क्या बताते हैं? माँ बाप बताते हैं। तो 25 आर्टिकल क्या बोलता है कि अपने धर्म को परिभाषित करने का अधिकार। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल क्या है? 26 मतलब 26 का आर्टिकल जो है ये क्या बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध में अपनी संपत्ति दान देने का अधिकार। आप देख लीजिएगा कि आप जब पूरा आर्टिकल देख लीजिएगा और फिर आप ढककर आप खुद सोचिएगा कि हाँ इस आर्टिकल का क्या होगा, तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आपको लगेगा कि हाँ सही में मुझे सब याद है। क्योंकि यहाँ लॉजिक से ट्रिक लिया जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ इसका इससे रिलेशन है तभी याद होगा। ठीक है, तो आप एक बार आप देखिएगा, फिर हमें कमेंट में बताया कि हाँ कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ 26 है, तो 26 का मतलब क्या है? छवि। यहाँ लेना है छवि, ट्रिक लेना क्या है? छवि। तो अब आप सोचिए कि जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने छवि को अच्छा करने के लिए जब बहुत बड़ा मंदिर बनता है या कहीं भी कोई भी धार्मिक काज होता है तो अपने छवि को ऊपर करने के लिए क्या करते हैं? वो पैसा दान देते हैं। आप सुनते होंगे कि बोलता होगा कि धार्मिक कार्य में फलना सिंह ये दिए, या कोई भी आदमी जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? 10,000 15,000 किसी कोई 50,000 रुपये देते हैं। तो वो क्यों देते हैं? ऐसा क्यों देते हैं? वो अपनी छवि को ऊपर करने के लिए कि मेरा नाम होगा, इससे मेरा नाम होगा। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने छवि को ऊपर करने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ छवि से क्या होगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंध में अपनी संपत्ति दान देने का अधिकार। ये आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ छवि से याद रखना है कि छवि को ऊपर करने के लिए कोई भी धार्मिक कार्य में बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? संपत्ति को दान करते हैं। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध में अपनी संपत्ति दान देने का अधिकार जो है किस आर्टिकल के तहत है? 26 के तहत। नेक्स्ट देखिए क्या है? 27 आर्टिकल क्या बोलता है कि धार्मिक कार्य के लिए अर्जित धन पर सरकार कर नहीं लगा सकता। कर मतलब टैक्स नहीं लगा सकता। मतलब ये सोचिए कि जैसे अभी जो कोई भी मंदिर वगैरह बनता है तो उसमें कोई भी कर नहीं लगता। कर मतलब सरकार उसे टैक्स नहीं ले सकती है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत? 27 का आर्टिकल। मतलब यहाँ ट्रिक क्या लेना है कि धर्म का कार्य करे, धर्म का कार्य करने में सरकार टैक्स नहीं लेगी। मतलब सरकार क्या करेगी? सताएगी नहीं। सरकार जो है सताएगी नहीं। 27 से सताएगी नहीं मतलब कर नहीं लगे, क्योंकि धार्मिक कार्य में जो भी अर्जित धन है, जो भी इकट्ठा किया गया धन है, उस पर कर नहीं लगाया, मतलब टैक्स नहीं लगाएगा। मतलब सरकार क्या है? जब टैक्स नहीं लगाएगी तो इसका मतलब सताएगी नहीं। तो 27 जो है 27 जो है धार्मिक कार्य के लिए अर्जित धन पर सरकार कर नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 28 आर्टिकल क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म की शिक्षा ले सकते हैं या किसी भी धर्म का उपासना कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत कहता है? 28। तो अब सोचिए कि किसी भी धर्म के बारे में अगर बात किया जाता है कि आपको धर्म में ये काम उपासना करना है, तो क्या होता है? अपने अपने धर्म के लिए दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं। अपने अपने धर्म में उपासना करने के लिए या धर्म की बात सुनने के लिए दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं। या हम लोग जब देखते होंगे, जब
दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं ना, जैसे धर्म में ही आता है, तो धर्म में हम लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं। तो क्या होता है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में, उपासना जो भी करते हैं उसमें शामिल होने की आपको स्वतंत्रता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 28। तो दोनों हाथ ऊपर करके करते हैं। तो 28 जो है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 28 के तहत। अब देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ये आर्टिकल 29 कहता है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है कि कम संख्या, अल्प का मतलब कम और संख्या का मतलब संख्या, जो भी संख्या होता है तो अल्पसंख्या। अब देखिए यहाँ इंडिया में क्या है कि हिंदू लोग ज़्यादा हैं और मुस्लिम लोग कम हैं, तो वो लोग जो है, और हिंदू को छोड़ के और जो भी धर्म के लोग हैं उनको अल्पसंख्यक बोला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा है और सभी धर्म के लोगों की संख्या कम है, इसलिए उसे अल्पसंख्यक बोला गया। अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या, इसीलिए उसका नाम अल्पसंख्यक रख गया। बट वही पाकिस्तान में जो है मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं और हिंदू लोग कम हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि हिंदू लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ अल्पसंख्या है, तो जैसे बोलेंगे यहाँ इस आर्टिकल में ये बोला क्या कि किसी का अल्पसंख्या हो या ज़्यादा हो या कम हो, सभी वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। मतलब आप अल्प हो, यहाँ ट्रिक ये लेना है कि दोनों वर्ग के लोग, जैसे जो अल्पसंख्यक हो या जो जैसे हिंदू में आते हैं हिंदू, और अल्पसंख्यक में जो भी अदर धर्म के लोग हैं, वो लोग सभी वर्ग के लोग अपनी भाषा को, अपनी लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ये आर्टिकल 29 का कहते हैं। यहाँ दोनों ट्रिक लेना है, दोनों वर्ग के लोग। यहाँ पे हमारे भारत में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, तो दोनों वर्ग के लोगों के लिए ये चीज़ सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं। अब जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम लोग जो हैं वो लोग मदरसा चलाते हैं, तो ये सब क्या, इनको आर्टिकल 30 के तहत उनको आर्टिकल 30 के तहत बोला गया है कि आप अपने पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये 30 के तक मतलब बोला यहाँ की अल्पसंख्या मतलब आप कम संख्या है तो आपको अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकते। ये लोग लड़ाई किए कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं तो हम लोगों को ऐसा नहीं किया जा रहा, तो नहीं, तो आर्टिकल 30 में बोला गया कि नहीं, आप लोग 30 में मत आइए, आप लोग गुस्सा मत होइए, आप लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी, मतलब आपकी कम संख्या होते हुए भी आप अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं। तो आपको 30 में आने की बात नहीं है, यहाँ गुस्सा नहीं करना है। तो ये हो जाएगा कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं। ये आर्टिकल किसके तहत कहा गया, 30 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि 32 आर्टिकल क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है 32 कहेंगे संविधान का उपचार करना है, संविधान का उपचार करना है। तो उपचार का मतलब क्या होता है कि ट्रीटमेंट करना, या ट्रीटमेंट करते हैं, कहते हैं ना कि अभी इसका इलाज चल रहा है तो उपचार चल रहा है, तो मतलब आपको 32 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि डॉक्टर जब उपचार करते हैं तो वहाँ वो 32 तो दिखाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीरियस से काम करना पड़ता है कि कोई आदमी बीमार है तो संविधान लेना है, संविधान का उपचार कर रहे हैं, तो यहाँ 32 दिखाने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।